टाइटैनिक जहाज की कहानी इतिहास की सबसे दुखद और चर्चित घटनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 20वीं सदी की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धियों में से एक मानी जाने वाली परियोजना से हुई थी, लेकिन इसका अंत एक ऐसी त्रासदी के रूप में हुआ जिसने दुनिया भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया। टाइटैनिक को उस समय का सबसे सुरक्षित और सबसे शानदार जहाज माना जाता था, लेकिन अटलांटिक महासागर में 15 अप्रैल 1912 को हुए हादसे ने इसे डूबने वाला ना जहाज से सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में बदल दिया। टाइटैनिक के निर्माण का इतिहास। टाइटैनिक के निर्माण का सपना व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जे ब्रूस इसमे और शिप बिल्डिंग कंपनी हारलैंड एंड ओल्फ के प्रमुख थॉमस एंड्रयूज ने देखा था। 1960 में व्हाइट स्टार लाइन ने बड़े और तेज जहाजों के निर्माण की योजना बनाई थी, जिससे वह अपने प्रतिद्वंदी कुनार्ड लाइन को टक्कर दे सके, जिसने उस समय के सबसे तेज जहाज लुसिटानिया और मॉरिटानिया का निर्माण किया था। व्हाइट स्टार लाइन की योजना थी कि वे अधिक विशाल और आरामदायक जहाज बनाएंगे ताकि यात्रियों को लग्जरी अनुभव हो और कंपनी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सके। आरएमएस टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट आयरलैंड के हारलैंड एंड ओल्फ शिपयार्ड में शुरू हुआ। इस परियोजना में लगभग 15,000 मजदूर लगे थे और इसे बनाने में 26 महीने का समय लगा। टाइटैनिक का डिजाइन अत्यधिक आधुनिक था, जिसमें 3 मुख्य इंजन, 4 विशाल चिमनियां और 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जो इसे अत्यधिक सुरक्षित बनाते थे। ऐसा माना जाता था कि अगर इनमें से 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर जाते तब भी जहाज तैरता रहेगा। टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट और ऊंचाई 175 मीटर थी। इसकी वजन 52,310 टन था। जहाज में कुल 10 डेक थे और यह लगभग 2435 यात्रियों और 892 क्रू सदस्यों को एक साथ ले जाने में सक्षम था। इसे उस समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज कहा गया। इसका निर्माण 31 मई 1911 को पूरा हुआ और उसी दिन इसे समुद्र में उतारा गया। टाइटैनिक अपने समय के अन्य जहाज़ों से काफ़ी अलग था, क्योंकि इसमें यात्रियों के लिए अत्यधिक विलासिता और आराम का प्रबंध किया गया था। इसमें पहली श्रेणी के यात्रियों के लिए अत्यंत शानदार सुविधाएं उपलब्ध थी, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, स्क्वैश कोर्ट, तुर्की बाथ और कैफ़े शामिल थे। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों के कमरों में भी महंगे फर्नीचर, गद्दे और डाइनिंग हॉल थे, जो किसी भव्य होटल से कम नहीं थे। दूसरी श्रेणी के यात्रियों को भी अच्छे कमरों और भोजन की सुविधा दी गई थी, जबकि तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए सुविधाएं साधारण थी, लेकिन उस समय के हिसाब से पर्याप्त मानी जाती थी। जहाज के संरचनात्मक डिजाइन में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जो इसे अनुकूल सुरक्षा प्रदान करते थे। यदि इनमें से 4 कंपार्टमेंट तक पानी भरता तब भी जहाज को असुरक्षित नहीं माना जाता था। यही कारण था कि टाइटैनिक को डूबने वाला ना जहाज कहा गया था। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से शुरू की। जहाज ने अपनी यात्रा के दौरान पहले सेबर्ग, फ्रांस और फिर क्वींसटाउन, आयरलैंड में रुका। इसके बाद यह जहाज अटलांटिक महासागर के पार न्यूयॉर्क, अमेरिका की ओर चल पड़ा। इस यात्रा में जहाज पर लगभग 2224 लोग सवार थे, जिसमें 1316 यात्री और 908 क्रू सदस्य शामिल थे। जहाज पर सवार यात्रियों में दुनिया के कुछ सबसे अमीर और प्रतिष्ठित लोग शामिल थे, जैसे कि जॉन जैकब एस्टर फोर, इसिडोर स्ट्रॉस और मेडेलिन एस्टर। दूसरी ओर जहाज में तीसरी श्रेणी के यात्री भी थे, जो मुख्य रूप से यूरोप से अमेरिका जाकर बेहतर जीवन की तलाश कर रहे थे।
14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक ने अटलांटिक महासागर में एक बड़े हिमखंड से टक्कर मार दी। रात के लगभग 11:40 PM जहाज के क्रू को अचानक हिमखंड दिखाई दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और उनके दल ने जहाज को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज गति के कारण जहाज का निचला हिस्सा हिमखंड से टकरा गया, जिससे जहाज के कुछ वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा। टक्कर के तुरंत बाद जहाज में अफरा-तफरी मच गई। टाइटैनिक पर पर्याप्त संख्या में लाइफ बोट्स नहीं थी। जहाज की क्षमता के अनुसार लाइफ बोट्स को न्यूनतम संख्या में रखा गया था और जिनकी संख्या केवल 20 थी, जबकि आवश्यकता 48 लाइफ बोट्स की थी। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश यात्रियों को बचाया नहीं जा सका। हादसे के कुछ घंटे बाद टाइटैनिक पूरी तरह से 2 हिस्सों में टूट गया और 15 अप्रैल 1912 को तड़के सुबह 2:20 AM यह अटलांटिक महासागर में डूब गया। इस हादसे में लगभग 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए। केवल 705 लोग ही बच पाए, जिनमें से अधिकांश को पास से गुजर रहे RMS कार्पाथिया नामक जहाज ने बचाया।